की जो सबसे बड़ी खबर है वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर बड़ा फैसला आने वाला है। चारा घोटाले में लालू यादव पर रांची की सीबीआई अदालत अपना फैसला सुनाएगी। लालू यादव कल ही रांची पहुंच गए थे, उनके साथ तेजस्वी यादव भी थे। आपको बता दें कि आज चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार केस में फैसला आने वाला है। 1990-1994 में देवघर कोषागार से 89,27,000 रुपए की अवैध तरीके से निकासी की गई थी। इस मामले में लालू यादव, जगन्नाथ मिश्रा समेत कुल 22 आरोपियों पर फैसला आना है। रांची में सीबीआई स्पेशल कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। मामले में कुल 38 लोग आरोपी थे। 11 आरोपियों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 सीबीआई के गवाह बन चुके हैं। गुनाह कबूलने के बाद 2 को 2007 में ही सजा सुना दी गई थी। तो आज की जो बड़ी खबर है वो यही है कि लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले केस में फैसला आ सकता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय यादव, स्पोक्स पर्सन है आप राजद की। ये एक महत्वपूर्ण फैसला आना है लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ चारा घोटाले का, जो देवघर का मामला है। क्या उम्मीदें हैं कोर्ट से? देखिए, जो सच्चाई की लड़ाई होती है वो लंबी होती है, कठिन होती है, लेकिन हमारे डेमोक्रेटिक इंडिया में हमें जुडिशरी पे कंप्लीट फेथ है और हमको इतना ज्यादा फेथ है कि लग रहा है कि हम लोग जो भी फैसला आता है हम लोग फेस करेंगे। कंप्लीट फेथ है और क्योंकि सच्चाई की लड़ाई है, कठिन है, लंबी है, हम लोग इससे निकल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे हैं गवाह जिन्होंने अपनी गवाही दे दी है, तो क्या ये उम्मीद की जाए कि शायद लालू प्रसाद यादव को सजा हो सकती है? देखिए, अब ये तो निर्णय जुडिशरी न्यायपालिका को करना है और जो वो डिसाइड करती है, जो जजमेंट देती है, हम लोग उसके साथ हैं, पूरा भरोसा है और इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। अगर इनके खिलाफ निर्णय आता है तो पार्टी पे क्या इसका असर पड़ेगा? आपको नहीं लगता कि विपक्षी कहीं न कहीं जो है ताक लगाए बैठे हैं? हमारी जो पार्टी है, हमारे जो एमएलएज है, 80 इलेक्टेड हम लोग हैं, ऊपर से पूरे बिहार में कार्यकर्ता भरी है, इतनी एकता है, इतनी अटूटता है और हम लोग को मालूम है कि ये किस तरह से फंसाया गया है या जो भी किया गया है, तो हमारी तो एकता और बढ़ जाएगी और हमारी लड़ाई और मुखर हो जाएगी और हम लोग सब एकजुट होकर के अपनी पार्टी की गरीबों का जो अपलिफ्टमेंट हमारा मेन मुद्दा है उस पर काम करेंगे। तो ये स्पोक्स पर्सन थी राजद की। राजद के बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। रेलवे का गेस्ट हाउस है रांची में। लालू प्रसाद यादव अभी भी अंदर हैं। 11 के आसपास जजमेंट आना है। इस पूरे मामले में जो 2 व्यक्ति थे, पीके जायसवाल और सुशील झा, ये अप्रूवर बन चुके थे और ये मामला काफी वक्त से चल रहा था। तो उम्मीद यही की जा रही है कि शायद आज जो जजमेंट है वो प्रोनाउंस होगा। जज ने खासतौर से कहा था, स्पेशल सीबीआई जज शिवपाल सिंह ने खासतौर से कहा था कि जितने भी इसमें आरोपी हैं उन्हें सशरीर आज अदालत में मौजूद होना है। तो सबकी निगाहें अदालत पर टिकी होंगी। रांची से कैमरामैन निशांत के साथ शिव पूजन झा, इंडिया न्यूज। तो अदालत ने कहा था कि सभी अभियुक्तों को कोर्ट में मौजूद रहना होगा जिस समय फैसला आएगा। लालू प्रसाद यादव रांची पहुंच चुके हैं। क्या कुछ कहना है उनका, वो आपको सुनवा देते हैं। न्यायालय के जजमेंट को सुनने, सम्मान करने और इस भरोसा के साथ कि हमारे ऊपर कोई मुकदमा मेकआउट नहीं होता है। सीबीआई का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी, अटल जी के समय से हमको जैसे कोल्हू के बैल को पेड़ के तेल निकाला जाता है, 25-30 साल से हमको परेशान किया जा रहा है और हमको न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और ये भाजपा के चाल को हम चलने नहीं देंगे। आपने देखा कि 2G के मामले में कैसे सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में सैनी साहब का कोर्ट जजमेंट दिया और उसमें कहा कि घोटाला है, ये नहीं है, ये घोटाला ही नहीं है। अशोक चौहान को भी कूटल कर दिया। सब मामले कूटल होते जा रहे हैं। सीएजी यहाँ सजग रहता पशुपालन में तो हथकड़ी उसी को न लगना चाहिए था। यहाँ क्यों नहीं रहा? सीएजी, एजी, अकाउंटेंट ऑफ ईच एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट, सब जगह ये क्या देखा भाई? ये तो सब मिला हुआ था। एक भी जो
अप्रूवर बना करके लाया, चंदो को किसको 600 करोड़ रुपया निकाला था वो। तो एक भी तो आदमी नहीं गवाही दिया कि कहा कि लालू जी को न जानते हैं न कभी मिले हैं, कोई तो नहीं बोला। इंटरपोल लगाया, सब जगह गया, घूम के आया सारे देश में, तो कहीं से कोई धन प्राप्ति नहीं हुई हमारे और हमारे बाल बच्चों के नाम पर। तो आपने देखा सुना लालू प्रसाद यादव को, उनका साफ कहना है कि जिस तरह राजा और कनिमोई को राहत मिली है, कोई घोटाला 2G का हुआ ही नहीं था। अशोक चव्हाण को आदर्श घोटाले में जो राहत मिली है, तो लेकिन सवाल यही है कि क्या लालू यादव की ये उम्मीद जो वो लगाए बैठे हुए हैं कोर्ट से, पिछले 2 केसों का जिनका वो उदाहरण दे रहे हैं, क्या आज उनको भी कोर्ट से राहत मिलेगी? तो लालू यादव के लिए आज बड़ा दिन, फैसला आने वाला है सीबीआई की विशेष अदालत का। हमारे साथ तमाम पैनल जुड़ चुका है। स्टूडियो में मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह जी हैं, शिव पूजन झा हमारे सहयोगी हमसे जुड़ रहे हैं अदालत से, और शलभ मणि त्रिपाठी जी बीजेपी के नेता हैं, वो हमसे जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शिव पूजन, कितनी देर में फैसला आने वाला है? क्या सभी अभियुक्त कोर्ट में पहुंच चुके हैं? इस समय का ताजा अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, इस फिलहाल लालू प्रसाद यादव अपने जो है इस पे गेस्ट हाउस पे ही हैं। ये रेलवे का गेस्ट हाउस है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर राजद के कार्यकर्ता हैं। तेजस्वी यादव थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम कार्यकर्ता यही उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरीके से 2G में वर्डिक्ट आया, उसी तरीके से शायद आज भी जो है कोर्ट तमाम जो पहलू हैं उसका कॉग्निजेंस लेगा और शायद लालू के पक्ष में फैसला आ सकता है। हमारे साथ शाहीन साहब हैं, राजद के एमएलए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या उम्मीदें हैं आज कोर्ट से आपकी। हम लोग बहुत आशान्वित हैं और कोर्ट पर हम लोग को पूरा विश्वास है। हमें लगता है लोग बहुत जोश उत्साह के साथ यहाँ आए हैं कि आज हमारे नेता जो वर्षों से इस केस में परेशान थे, आज उन्हें न्याय मिलेगा, आज बाइज्जत बड़ी होंगे। अगर सजा होती है, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पार्टी में टूट जो है वो हो सकती है। एक तो सजा होने की कोई संभावना नहीं लगती है, खास तौर से इस वजह से कि जिस तरह से हम लोगों ने देखा है कि पूरे देश में और राज्य में राजनीति से प्रेरित होकर सत्ता को बेदखल करने के लिए, बदनाम करने के लिए केस किया जाता है। अभी 2G का जिस तरह से फैसला आया, कितना बदनाम किया गया, आज उनको न्याय मिला है। इससे राजद के कार्यकर्ताओं में और हम लोगों में विश्वास बढ़ा है कि हम लोग को न्याय मिलेगा। और जहां तक परेशानी बढ़ने की बात है, तो जब जब हमारे नेता पर परेशानी बढ़ी है, राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार उतना मजबूत हुआ है, क्योंकि लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि जिस समाज के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा है, उसके विरोधी लोगों ने इस षड्यंत्र के तहत राजनीति से प्रेरित होकर इनको फंसाने का प्रयास किया है। ठीक है शिव पूजन, जैसे ही लालू प्रसाद यादव गेस्ट हाउस से निकले, हम फिर लौटेंगे आपके पास। आप नजर बना के रखिए। मेरे साथ एनके सिंह जी मौजूद हैं। सर, क्या लग रहा है 2G केस को देख के, अशोक चव्हाण केस को देख के लालू प्रसाद यादव खेमे में बहुत उम्मीद की किरण है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई 2 सिचुएशन सेम हो। जज के अपने ओपिनियन पे है, उसका एप्रिसिएशन कैसा है केस के फैक्ट्स को लेके, उस पर डिपेंड करता है। 2 केसेस हो गए हैं इसलिए तीसरा भी हो जाएगा, ये मुझे लगता नहीं है। और कुछ केसेस होते हैं जो कास्ट आयरन केस कहते हैं, जिसमें चीजें बहुत साफ नजर आती हैं। डिपेंड करेगा कि इसमें सीबीआई की अदालत ने, सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने कौन सा नजरिया लिया है। एक बात जरूर है कि जिस तरह करप्शन भारत में आज के दौर में है, जैसे 2G स्पेक्ट्रम था, इसमें अगर वो पुराने चश्मे से जजेस देखेंगे, जो पुराना चश्मा होता था जिसमें कि आप मेंसरिया ढूंढते थे, क्रिमिनल इंटेंट ढूंढते थे, और मेंसरिया साफ दिखाई देना चाहिए। आज जो ये कोल्यूसिव फॉर्म ऑफ करप्शन है, इसमें मेंसरिया दूर कहीं होता है। एक कोई कंपनी होती है, उसको 4 कंपनियों को पैसा ट्रांसफर करती है, 5वें से फिर बेनिफिशियरी को मिलता है। तो आप कह देंगे कि नहीं साहब, उस कंपनी ने तो कुछ दिया नहीं, तो वो अपराधी नहीं है। लेकिन आप खोजेंगे तो दूर कहीं अपराध की भावना मिलेगी। लालू का केस हो चाहे 2G हो, इसमें बहुत साफ था कि जज ने ये भूल जा रहे हैं कि आज का जो दौर है, जिस टाइप के करप्शन होते हैं, इसमें इनके में मेंसरिया पता करना और क्रिमिनल इंटेंट पता करना, दूर कहीं जाके बहुत गहराई से जाओगे तब पता लगेगा। इसीलिए ये केसेस छूट रहे हैं। मुझे लगता है कि इन जजेस को फिर से क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस को फिर से पढ़ना होगा, क्योंकि गलती बहुत बड़ी हो रही है। जो पे ऑफ सिस्टम का करप्शन, जिसे हम कोल्यूसिव करप्शन कहते हैं, वो 1970 से भारत में आ गया है। और ये करप्शन वो होता है जो जाता नहीं है अगर जजेस अपना चश्मा न बदलें।
क्योंकि सीधे आपको इंटेंट नहीं मिलेगा। जैसे पुरानी उस पे चलेगा। ए राजा का केस है, ए राजा ने 200 करोड़ कलेमोजी को उसमें दिया कि नहीं, इसके लिए जज ने जो फैसला किया है उसने ये नहीं देखा कि नहीं राजा को मंत्री बना गया यही काफी है। तो मोटिव आपको अलग से मिलेगा, बड़ी गहराई से देखना पड़ेगा। आज देखना है कि लालू यादव के केस में किस तरह से ये फैसला कर रहे हैं। ठीक है, सभी लोग हमारे साथ बने रहिए यहाँ। तो लालू यादव के लिए आज एक बड़ा दिन है। चारा घोटाले के एक मामले में फैसला आने वाला है। वो रांची पहुंचे हुए हैं। हमने आपको सुनवाया था कि उनका साफ कहना है कि बीजेपी उनको फंसा रही है। तमाम पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। शिव पूजन झा हमारे सहयोगी उस गेस्ट हाउस पर मौजूद है जहां पर कि लालू यादव रुके हुए हैं। अब से कुछ देर बाद ही वो कोर्ट के लिए रवाना होंगे। एनके सिंह जी सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ हैं और शलभ मणि त्रिपाठी जी बीजेपी के नेता हैं। शलभ जी, लालू यादव का साफ साफ कहना है कि बीजेपी उनको टारगेट कर रही है, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, बड़ा दोहरा रवैया है हमारे जो विपक्ष के साथी हैं, चाहे लालू प्रसाद जी हों या तमाम ऐसे जो लीडर्स हैं, उनका बड़ा दोहरा रवैया है। कई बार जब कोर्ट से राहत मिलती है तो वो ये कहते हैं कि इंसाफ मिला, और कई बार जब उनको भ्रष्टाचार के मामले में सजा मिलती है, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, तो सीधे तौर पर वो इसको राजनीतिक साजिश बताकर अपना दामन साफ बताने की कोशिश करते हैं। पर लालू प्रसाद यादव जी को यह भी सोचना चाहिए कि जब उनके खिलाफ चार्जशीट लगी थी चारा घोटाले में, तब किसकी सरकार थी, जब उनको सजा हुई तब किसकी सरकार थी। और ये सबको पता है कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में सजा याफ्ता है, बाकायदे उनको सजा हुई है, उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है। आज क्योंकि जो मामला है ये कोर्ट के अधीन है, माननीय अदालत इस मामले में सुनवाई कर रही है, तो इस पर कोई भारतीय जनता पार्टी टिप्पणी नहीं करना चाहेगी। पर इतना जरूर है कि बिहार की जनता के साथ जो मजाक किया गया है, बिहार में जो घोटाला किया गया है, उसमें इंसाफ जरूर मिलेगा। इस तरह की हम अपेक्षा करते हैं, इस तरह की उम्मीद करते हैं। और निश्चित तौर पर इसके पहले भी जो मामले रहे हैं उनमें देखिए किस तरह से कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। जहां तक लालू प्रसाद यादव जी का मसला है, तो आप देखिए कि पूरे परिवार के नाम पर जिस तरह बेनामी संपत्तियां आ रही हैं, चाहे उनके दामाद के नाम पर हो, चाहे उनके बेटी के नाम पर हो, भ्रष्टाचार के सारे पैमाने इस परिवार ने तोड़े हैं। और मुझे लगता है कि सिर्फ बिहार की जनता नहीं बल्कि पूरे देश की जनता इस मामले में आज अदालत की तरफ देख रही है कि अदालत किस तरह का फैसला सुनाती है। और क्योंकि इस मामले को लेकर एक तरह से जो भ्रष्टाचार हुआ है पिछले कुछ सालों में बिहार में, उसकी वजह से बिहार तरक्की की दौड़ से बहुत पीछे गया है। और भारतीय जनता पार्टी भी इस फैसले को इस लिहाज से देख रही है क्योंकि मामला कोर्ट में है, तो इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। पर लालू प्रसाद यादव जी को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, उनको उसके पहले ही सजा सुना चुकी है कोर्ट, और यह माना जा चुका है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है। चलिए शलभ मणि जी, आपकी बात काटूंगी नहीं, लेकिन एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगी आपकी बात में कि जैसे ही सरकारें बदलती हैं, एक दूसरे की इंक्वायरी खुलनी शुरू हो जाती है और एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण शुरू हो जाता है। रुकना होगा एक छोटे से